Very good morning, all the students of class 9th. Today we will continue with our subject. Subject is that physics and chapter 2. Last class we were discussing about the forces, kinds of forces. In last class actually we divided the force, contact force or non-contact force or field force. So basically we were discussing about the contact force. The contact force, that means normal force and frictional force. So now we will continue with our topic. The second topic is that field force or non-contact forces. Field force is also known as non-contact forces. So non-contact forces, if an object attracts or repels another object from a distance, that is without being in contact. That means if an object, suppose that एक ऑब्जेक्ट है किसी अदर ऑब्जेक्ट को वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स उसको खींच रहा है या रिपेल, दैट मीन्स उसको धक्का दे रहा है, विदाउट both are in contact, that means that kinds of force is known as non-contactable forces or field forces. The first example of non-contactable force is that gravitational force. First example of non-contactable force or field force is that gravitational force. So as we know that gravitational force, that means the force exerted by the earth on the object towards the always downwards. That means force exerted by the earth in downward direction. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, gravitational force. तो first example of non-contactable force is gravitational force. So it is the downward force. It is the downward force acting on an object due to gravitational pull of earth. That means due to gravitational pull of earth, मतलब पृथ्वी की खिंचाव के कारण जो ऑब्जेक्ट्स में जो फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स पृथ्वी के खिंचाव के कारण जो ऑब्जेक्ट्स में फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम लोग बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस. ग्रेविटेशनल फोर्सेस दैट मीन्स डाउनवर्ड. ये क्या यूनिडायरेक्शनल फोर्स है, ये हमेशा किधर लगेगा, डाउनवर्ड. सपोज दैट एक ट्री से अगर एक फ्रूट्स गिरता है, सपोज दैट ये ट्री है मेरा, ये मेरा क्या है, ट्री है. तो सपोज दैट ये ट्री से अगर फ्रूट्स गिरता है, सपोज दैट यहाँ से अगर मैंगो गिरेगा, सपोज दैट अगर यहाँ से मैंगोज गिरता है, इस ट्री से मैंगो ट्री से अगर मैंगो गिरेगा तो किधर आएगा, ये हमेशा किधर आएगा, डाउनवर्ड आएगा. दैट मीन्स टुवर्ड द अर्थ. ये किधर आएगा, टुवर्ड्स द अर्थ. तो ये हो जाएगा मेरा नॉन कॉन्टैक्टेबल फोर्सेस का एग्जांपल. दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्टेबल फोर्सेस. व्हाई? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मीन्स कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल जो इस फोर्स का है वो है मैग्नेटिक फोर्स. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्टेबल फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स. तो यू कैन राइट द नोट्स ऑन योर नोटबुक. सेकेंड वन इज दैट मैग्नेटिक फोर्सेस. मैग्नेटिक फोर्सेस दैट मीन्स ड्यू टू मैग्नेट्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स. तो सेकेंड नॉन कॉन्टैक्टेबल फोर्स का एग्जाम्पल जो वो हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स. सेकेंड वन इज दैट मैग्नेटिक फोर्स. Second one is that magnetic force. Magnetic force. Second example of non-contactable force is that magnetic force and electrostatic force. Magnetic force and electrostatic force. Electrostatic force. So there are three main example of non-contactable force: the electrostatic force or magnetic force. As we know that magnet is a substance. That means magnet क्या एक प्रकार का substance है. तो basically magnets में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ. दैट मीन्स इसको पोल बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल. तो बेसिकली एक अब अनदर मैग्नेट लेंगे हम. सपोज दैट कि दिस इज द मैग्नेट, ये हो जाएगा, इस बार नॉर्थ ले लेते हैं, नॉर्थ, एंड दिस पोर्शन इज साउथ. इसको हम लोग SOUTH साउथ ले लेते हैं. तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, साउथ पोल. जब तुम देखोगे, हैव यू सीन दैट कि अब इस दोनों को अगर हम क्लोज लेते जाएंगे, दैट मीन्स अगर दोनों मैग्नेट को क्लोज लेते जाएंगे इस तरह से, अगर हम दोनों को क्लोज लेते जाएंगे, सपोज दैट कि NS अगर सिमिलर पोल्स होगा, ऑब्वियसली अगर सिमिलर पोल्स होगा तो ऑब्वियसली द मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर. ये जो मैग्नेट्स है अगर पोल सिमिलर होगा, दैट मीन्स N और N हुआ सिमिलर पोल्स, तो क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा, REPULS. रिपल्सन दैट मीन्स ये दोनों को क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा और दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अलग डायरेक्शन में क्या करेगा, धकेलेगा. दैट मीन्स ये जो मैग्नेट 1 जो है, Mg1 जो है और Mg2 ये क्या करेगा, इसको
अपोजिट दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा विदाउट कम इन कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट में आए बिना ये दोनों क्या करेगा, ये इसको उस डायरेक्शन में धकेलेगा और ये इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में धकेलेगा विदाउट दे आर इन कॉन्टैक्ट, विदाउट दे आर इन कॉन्टैक्ट। तो मतलब नॉर्थ और नॉर्थ हमेशा क्या होगा, नॉर्थ टू नॉर्थ रिपल्सन होगा, नॉर्थ टू नॉर्थ रिपल्सन होगा इन एनी मैग्नेट। अब सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस इज दैट, अब सपोज दैट कि एक सेकंड फर्स्ट मैग्नेट ये एन है और ये एस एंड सेकंड मैग्नेट इज दैट कि दिस इज एस और एन। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। दैट मीन्स कि बोथ जो मैग्नेट है अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। दैट मीन्स अट्रैक्शन होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो कह सकते हैं कि डिसिमिलर पोल पे क्या होगा, अट्रैक्शन, डिसिमिलर पोल पे क्या होगा, अट्रैक्शन। दैट मीन्स विदाउट कॉन्टैक्ट में आए हुए दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर, विदाउट दे आर कम इन कॉन्टैक्ट, दैट मीन्स विदाउट कॉन्टैक्ट में क्या होगा, दे आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये एग्जांपल हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, ये हो जाएगा एग्जांपल किसका, मैग्नेटिक फोर्स और नॉन कॉन्टैक्टेबल फोर्स। और सेकंड थिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बेसिकली क्या है कि जब हम किसी गीले बाल, सूखा बाल में, दैट मीन्स जब आप हेयर आपका कंप्लीटली ड्राई होगा तो उसमें क्या करोगे, आप अपने हेयर पे किसी पेंसिल या पेन के थ्रू क्या करोगे, रब करोगे। इस तरह से रब करने के बाद क्या होता है, तुमको लगेगा कि वो क्या होता है, चार्ज होता है। उसके बाद कागज और किसी टुकड़े के पास लेके जाओगे, वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करने लगेगा। As when rub come with hair and bring near bits of paper, जब हम कंघी से अपने हेयर को रब करेंगे, दैट मीन्स रगड़ेंगे और क्या करेंगे, उसको हम कागज के टुकड़े के पास लेते जाएंगे। It near bits of paper, it attracts them and from a distance. This is an example of electrostatic force. Suppose that कि आप क्या करो, सिंपली ये समझ के मैग्नेट वाला क्वेश्चन क्लियर है। सेकेंड हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सपोज दैट कि दिस इज द कॉम, दिस इज द कॉम, ये क्या है, कॉम है, ये क्या है, दिस इज द कॉम एंड ये क्या है, कॉम है। अब सपोज दैट कि ये हेयर है, ये क्या है, हेयर है। नहीं, अब सपोज करो ये हेयर है, अब सपोज करो ये हेयर है। इस कॉम से जब इस हेयर को रब करेंगे, हेयर क्या ड्राई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ड्राई। जब इसको हम रब करेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा। जब इस कॉम को अगर आप किसी पीस ऑफ पेपर, दैट मीन्स सपोज करो ये पीस ऑफ पेपर है, ये क्या है, बाइट्स ऑफ पेपर, मतलब पेपर के टुकड़े के पास जैसे इस कॉम को लेते आएंगे ना, जैसे इस कॉम को आप इस बाइट्स ऑफ पेपर के पास लेते आओगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये पेपर जो अट्रैक्ट होने लगेगा। दैट मीन्स वो जो बाइट्स ऑफ पेपर है विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स द कॉम, मतलब वो कॉम की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ये कॉम की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ATTRACT अट्रैक्ट। तो वो अट्रैक्ट क्यों होगा, क्योंकि ये कंघी जस्ट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, मतलब वो क्या करेगा, एक प्रकार का फ्रॉम डिस्टेंस दिस एग्जाम्पल अट्रैक्ट करने लगे। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्टेबल फोर्सेज। फर्स्ट वन इज दैट मैग्नेटिक फोर्सेज, first one is that gravitational force, second one is that magnetic force, and third one is that electrostatic force. Okay, so you have to write the definition on. Next, some more information about the force, like that as we know that force is a physical quantity. So as we know that force is a physical quantity, some basic points about the force. The force is a physical quantity. 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 That means कि force can be measured. Physical quantity, that means what? कि a quantity which have magnitude or
यूनिट, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और हम क्या बोलते हैं उसको, द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी टू काइंड्स का होता है, एक होता है स्केलर और वेक्टर। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। Force, the force is a vector quantity. Vector quantity that means it has magnitude as well as direction. That means it has magnitude as well as direction. That means कि वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाई, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। The unit of force, third one is that unit of force, unit of force, the SI unit of force is, SI unit of force is Newton. SI unit of force is Newton. SI unit of force is Newton. Newton, that means Newton. So it is denoted by, it is DENOTED, denoted by, it is denoted by what, capital N. It is denoted by capital N. तो we will derive कि how we will derive F equals to ma। तो मैथमेटिकली क्या होता है, इसको और लिख लेते हैं कि CGS unit of force, CGS unit of force equal to what, CGS unit of force equal to what, dyne, dyne, dyne। तो CGS unit of force equal to what, dyne। तो that means some another relation is that कि 1 न्यूटन equals to होता है 10 पे पावर 5 dyne। तो 1 न्यूटन equals to what, 10 पे पावर 5 dyne। Wait, next, and simply कि force equals to होता है force। मैथमेटिकली we will derive this formula, that means in our next topics। तो force equal to what, force equal to होता है mass into acceleration, mass into acceleration। we will derive this formula in our next content, that means topic। तो force equal to what कि mass, that means m, acceleration that means a। तो फाइनली f जो होता है, f equals to क्या होता है, ma। F equals to ma। तो m is the mass of the body, a is the acceleration of the body। तो F equals to what, ma। अब देखो बेसिकली क्या होता है, बताए थे कि यूनिट सिस्टम क्या होता है, 4 काइंड्स का होता है। अगर CGS की बात करें, CGS तो दैट मीन्स सेंटीग्राम सेकेंड। तो फोर्स, FORC फोर्स, तो फोर्स इक्वल्स टू व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन, ACCELERATION, एक्सीलरेशन। दैट मीन्स कि CGS यूनिट क्या होता है, फोर्स का, फोर्स अब कैसे निकालेंगे देखो। तो मास इनटू एक्सीलरेशन इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ फोर्स। लुक एट हियर, तो मास दैट मीन्स कि मास का SI का CGS यूनिट दैट मीन्स कि मास ऑफ द बॉडी कैन बी मेजर्ड इन CGS यूनिट सिस्टम इन ग्राम। So that means mass can be measured in CGS unit system, what, gram। And acceleration, so ACCELERATION, acceleration। तो acceleration in CGS unit। तो acceleration in CGS unit equals to what, तो acceleration equals what, change of velocity per unit time। तो अब अगर देखो SI में क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स एक्सेलरेशन कैन बी मेजर्ड इन CGS यूनिट सिस्टम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। तो दैट मीन्स कि F इज द फोर्स इक्वल टू व्हाट, मास। तो मास इक्वल टू व्हाट, मास को किसमें मेजर करेंगे, ग्राम में। हाँ इतना, अब यूनिट निकालेंगे, यूनिट ओके। तो F इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन, mass into acceleration, or obviously the mass of the body equals to what, measured in gram। see gram into acceleration of the body equals to what, centimeter per second square। so that means कि F equals to what, gram centimeter per second square in CGS
दैट मीन्स कि SI CGS यूनिट ऑफ फोर्स, CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स कि F इक्वल्स टू व्हाट, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये ग्राम पर सेंटीमीटर इक्वल्स टू व्हाट, डाइन, DYNA डाइन, तो दैट मीन्स कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू व्हाट, डाइन। तो 2 यूनिट हो गया, आप इसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको डाइन भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 1 डाइन। द CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डाइन, क्लियर ना। चलो नेक्स्ट, MKS, अब MKS देखते हैं। MK यूनिट सिस्टम, दैट मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड एंड सेकेंड, तो दैट मीन्स कि जो डिस्टेंस है उसको, जो लेंथ है और डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, मेजर में, दैट मीन्स लेंथ और डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड इन मीटर एंड किलोग्राम, जैसे वेट को किसमें मेजर करेंगे, किलोग्राम में, और टाइम दैट मीन्स टी को किसमें करेंगे, सेकेंड में, किसमें, सेकेंड में। अब इसको फोर्स का यूनिट निकालेंगे किसमें, MKS में, तो दैट मीन्स कि F इक्वल्स टू व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, लुक एट हियर, तो मास ऑफ द बॉडी कैन बी मेजर्ड इन किलोग्राम, तो दैट मीन्स कि किलोग्राम इज रिटन एज शॉर्ट फॉर्म kg एंड मीटर इज शॉर्ट फॉर्म मीटर एंड सेकेंड इज s, दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म, दिस इज द सिंबल ऑफ द यूनिट्स किलोग्राम, तो kg इनटू व्हाट, kg अब मीटर पर एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इन MKS यूनिट सिस्टम, तो देखो डिस्टेंस किससे मेजर कर रहे हैं, मीटर में, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स A इक्वल्स टू व्हाट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन MKS यूनिट सिस्टम, MKS यूनिट TEM सिस्टम, MKS यूनिट सिस्टम, दैट मीन्स कि एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी कैन बी मेजर्ड इन MKS यूनिट सिस्टम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दैट मीन्स कि kg मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, इसको लिखेंगे हम लोग kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दैट मीन्स कि F इक्वल्स टू व्हाट, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन क्या, इन MKS, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, न्यूटन, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, न्यूटन, एंड दिस इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वल टू व्हाट, न्यूटन। तो SI में इसको डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, न्यूटन मान लेंगे, SI में हम क्या करेंगे, न्यूटन मान लेंगे, और MKS में क्या होता है कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 1 न्यूटन। तो आपको MKS में पूछेगा तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलोगे, SI में पूछेगा तो न्यूटन बोलोगे, CGS में पूछेगा तो डाइन और ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द सिंपल यूनिट्स ऑफ द फोर्स, दिस इज द यूनिट्स ऑफ फोर्स। Next topic is that laws of motion, Newton's laws of motions. Okay, so you have to keep it all the mathematical terms in your mind. Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. The Newton's laws of motion. Now our next topic is that Newton's laws of motion. Newton has given. Look at this. कि यहाँ पे न्यूटन एज अ साइंटिस्ट का नाम इसलिए हमने कैपिटल यूज किया। जब हम न्यूटन पूरा यूनिट लिखेंगे, फोर्स का यूनिट न्यूटन अगर पूरा लिखते हैं, दैट मीन्स यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट अगर हम लिखते हैं किसका, फोर्स का, FORC फोर्स, अगर हम सिंबल नहीं लिख रहे, सपोज दैट कि वी आर नॉट रिप्रेजेंट बाय द सिंबल, वी विल राइट फुल, तो नाउ फुल नेम, दैट मीन्स वी विल यूज स्मॉल n। जब आपको यूनिट लिखना हो पूरा न्यूटन, NEWTON, तो you have to start with small n, and when you represent the name of the scientist, then you can write the capital letter. So Newton has given
three laws. Newton has given three laws to describe the motion of bodies. Describes the motion of the bodies. Newton has given three laws. To describe the motion of the bodies. These laws are known as Newton's laws of motion. These laws are known as Newton's laws of motion. So there are three laws regarding the motion. That means Newton ने कितना 3 law दिया है which is related to the motion. The rest of the topic, that means कि first law, second law, third law. So first of all we will discuss first law in our next lecture. So please write down all the notes which is written the blackboard, and please read your book, read your reference book. That is very important. So in our next class we will continue with this topic, that means motion laws of equation. So first of all we can define what is Newton's laws of motion. अगर somebody is asking you, maybe ask you what is laws of motion, so you can easily explain कि Newton has given three laws to describe the motion of the body. That means न्यूटन ने 3 लॉ दिया बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए. These laws are known as, उसी लॉज को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ओके, तो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे.